नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्रिक्स समिट 2021 के बारे में। तो काफी जरूरी चर्चा रहेगी फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से। हम लोग बात करने वाले हैं क्या हुआ ब्रिक्स समिट 2021 में, क्या उसकी हाइलाइट्स है, क्या की टेक अवेज है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ब्रिक्स टू अडॉप्ट काउंटर टेररिज्म प्लान, ये सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण एक स्टेप है ब्रिक्स ने लिया हुआ है। इसके अलावा अफगानिस्तान की जो क्राइसिस है वो इशू जरूर बना रहा इस पर्टिकुलर ब्रिक्स समिट में। तो चलिए बात करते हैं एग्जैक्टली ब्रिक्स समिट से क्या की टेक अवेज हम लोग ले सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो ऑन द आईडी @RahulSai222। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, देन डू विजिट studyIQ.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से टू नो मोर अबाउट अस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग बात करने वाले हैं ब्रिक्स के बारे में, और आपको ध्यान रखना है कि हम लोग इस बार होस्ट हैं ब्रिक्स के। यू कैन सी हियर पीएम मोदी चेयर्स द ब्रिक्स समिट एंड ही कॉल्स द वर्ल्ड लीडर्स टू सेटल द अफगानिस्तान इशू इन अ वेरी पीसफुल मैनर। क्या हुआ इस बार? ब्रिक्स के जो मेंबर्स है, इंडिया तो है ही, उसके अलावा ब्राजील, रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इनके लीडर्स मिलके, हेड ऑफ द स्टेट्स, रशिया की तरफ से व्लादिमीर पुतिन, इंडिया की तरफ से वीनो आर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, चाइना की तरफ से उनके जो प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, ब्राजील की तरफ से येर बोल्सोनारो एंड फ्रॉम साउथ अफ्रीका सिरिल रामाफोसा, इन्होंने एक वर्चुअल समिट की। समिट के कुछ आउटकम्स आए जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इंडिया इस बार का होस्ट है। होस्ट मतलब 2021 में जो समिट हुई, समिट ये तो हेड ऑफ द स्टेट्स की समिट थी, लेकिन इस पूरे साल में ब्रिक्स की नेतृत्वता कर रहा है भारत। चलिए मैं आपको ले चलता हूं ब्रिक्स की वेबसाइट पे, जिससे आपको एक आइडिया आ जाएगी क्या चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू ब्रिक्स इन 2021। देखिए ये है ब्रिक्स की वेबसाइट। 2021 के लिए इंडिया इसका होस्ट है। आप देख सकते हो 13 समिट, जहां जहां कर्सर मूव कर रहा है वहां पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अबाउट ब्रिक्स हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, पहली मीटिंग कब हुई थी, क्या है शुरुआत अभी। इनफैक्ट ब्रिक्स की आइडिया को, यानी कि इनफॉर्मली जब शुरू हुआ था 2006 में, तब से 15 साल हो चुके हैं। दिस इज द 15th ईयर ऑफ द आइडिया ऑफ ब्रिक्स। और जो 3 पिलर है ब्रिक्स के, वो है पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी एंगल, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एंगल, और कल्चरल और पीपल टू पीपल कनेक्ट। यहाँ पे आप इस वेबसाइट पे देख सकते हो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का ये संदेश भी है। लेकिन जो मैं चीज दिखाने आपको इस वेबसाइट पे लाया हूँ वो है ये। आप यहाँ पे देख सकते हो सितंबर का ये डेटा है, लेकिन अगर आप जनवरी से क्लिक करते हुए जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ब्रिक्स में क्या क्या हो रहा है इन 2021 जब हम होस्ट है। देखिए जनवरी में ब्रिक्स कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट की एक मीटिंग हुई थी टेक्निकल ग्रुप की। फरवरी में बहुत सारी मीटिंग्स हुई है। अगर आप सितंबर की बात करें, सितंबर में भी आप देख सकते हो ब्रिक्स फिल्म टेक्नोलॉजी सिंपोजियम हुआ 2021 का 1 से 2 सितंबर तक। इसके अलावा ब्रिक्स डिजिटल हेल्थ समिट, ट्रेड मिनिस्टर्स मीट, बहुत सारी मीटिंग हुई है। 100 से भी ज्यादा मीटिंग हो चुकी है ब्रिक्स की, और बहुत सारे अग्रीमेंट्स भी साइन हो चुके हैं। राइट, तो ये है डेवलपमेंट। लेकिन हाल ही में सितंबर 2nd वीक में जो हेड ऑफ द स्टेट्स की मीटिंग थी, वर्चुअल समिट, वो कंप्लीट हुई है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं ब्रिक्स समिट के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको संक्षिप्त रूप में बता देता हूं ब्रिक्स का इतिहास। देखिए अगर हम लोग बात करें ब्रिक्स है क्या, 5 कंट्रीज है इसमें। एक है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, बाकी 4 देश। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें, हेड ऑफ द स्टेट्स फ्रॉम रशिया इट्स व्लादिमीर पुतिन। और अगर हम लोग बात करें रशिया, चाइना और इंडिया, यहाँ पे 3 एशियन जायंट्स है। इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन जाती है अफ्रीका की तरफ फ्रॉम साउथ अफ्रीका, और साउथ अमेरिका से देयर इज ब्राजील अनदर कंट्री। इनकी रिप्रेजेंटेशन कितनी है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन? आप केवल इंडिया और चाइना को देखें, इट रन्स इनटू बिलियंस। सो ब्रिक्स रिप्रेजेंट्स 3.6 बिलियन पॉपुलेशन, $16.6 ट्रिलियन US डॉलर्स वर्थ ग्लोबल इकोनॉमी, इनका जो जीडीपी नंबर है। इसके अलावा हमारा शेयर कितना है ब्रिक्स कंट्रीज का? शेयर ऑलमोस्ट 25%, मैं कह सकता हूं क्वार्टर ऑफ द जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड इट कम्स फ्रॉम ब्रिक्स कंट्रीज, टू बी वेरी प्रिसाइज 22% के आसपास। अगर हम लोग इसके इतिहास की बात करें, ये आइडिया कब शुरू हुई? देखिए कॉन्सेप्शन ऑफ आइडिया शुरुआत में 2001 में, 21st सेंचुरी के बिगिनिंग में, ऑल्दो इन कंट्रीज ने नहीं दी, लेकिन 2001 में गोल्डमैन सैक्स के एक इकोनॉमिस्ट थे जिम ओनील, उन्होंने आइडिया दी थी नॉट ऑफ ब्रिक्स बट ऑफ समथिंग कॉल्ड एज BRIC, ब्रिक, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी ये लोग शेप करेंगे। इस आइडिया को ट्रैक्शन मिली ऑलमोस्ट 5 साल बाद, जब 2006 में
ये चारों कंट्रीज यूनाइटेड नेशंस की समिट थी, जनरल असेंबली थी, उसकी साइडलाइंस पे इन्होंने मीटिंग की और एजेंडा आगे ले गए। इनफैक्ट 2006 में ही इन चारों कंट्रीज को G8 की मीटिंग में भी बुलाया गया। उसके बाद 3 साल के बाद 2009 में शुरुआत हुई ब्रिक की, फॉर्मली BRIC शुरुआत में येकटेरिनबर्ग में पहला समिट हुआ और तब से लेकर हर साल समिट होता आ रहा है। इस साल 13वीं समिट है और आप देख सकते हो 2011 में फॉर्मली साउथ अफ्रीका को इंक्लूड किया गया, तो ये ब्रिक्स से बन गया ब्रिक्स। तो आपको ध्यान रखना है द लेटेस्ट कंट्री टू बी एडेड इज साउथ अफ्रीका। और यहां पे आपको ये लिस्ट दी गई है ऑफ द समिट्स दैट हैव बीन कंडक्टेड। तो पहली रशिया में हुई, लेकिन मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं यहां पे टू द 6th समिट। अब 6th समिट हुई थी ब्राजील में और तब से शुरुआत हुई है 2014 से कि इट गोज इन द पैटर्न ऑफ BRICS। फिर से आप देख सकते हो BRI रिपीट हो चुका है, इसी सीक्वेंस में चला जा रहा है अभी। तो 2014 से लेकर इट गोज इन द सीक्वेंस। तो अगली इस साल समिट हो रही है इंडिया में, तो अगला साल नेतृत्व करेगा चाइना, BRIC, और उसके बाद साउथ अफ्रीका। तो 2022 देयर विल बी अ चाइना समिट, विल कीप एन आई ऑन दैट आल्सो। तो ये तो इतिहास था ब्रिक्स का। अगर हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर 13 समिट की हाइलाइट्स क्या थी, ये हाइलाइट्स आपको मिलेगी प्राइम मिनिस्टर मोदी के एनुअल एड्रेस से, यानी कि इस समिट की जो एड्रेस थी उससे। हम लोग होस्ट थे, तो शुरुआत उन्होंने की जहां पे उन्होंने बताया कि ब्रिक्स के जो पिलर्स हैं वो है 4 Cs और प्रिंसिपल्स आर 4 Cs, और इस साल का थीम भी वही था। तो आपको ध्यान देना है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर सवाल आ जाएगा व्हाट वाज द थीम ऑफ ब्रिक्स 13 समिट, तो आपको याद रखना है ब्रिक्स एट 15, इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। तो इसी 4 C के बारे में प्रधानमंत्री ने भी कहा, 4 Cs, कोऑपरेशन, कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। तो इन 4 Cs के बारे में बात की। इसके अलावा उन्होंने कहा 15 साल हो चुके हैं ब्रिक्स को, तो हम लोगों ने काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट की हुई है, लेकिन अगले 15 सालों में हम लोग और भी ज्यादा प्रोडक्टिव बनेंगे। इन्होंने हाईलाइट किया कि काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान बना है। अब इस काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान के तहत जो ब्रिक्स कंट्रीज है वो कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगी, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग करेंगी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को भी शेयर करेंगे, और ये सब काफी जरूरी है। ऑल्दो हम लोग काउंटर टेररिज्म के बारे में पहले भी बात करते थे, लेकिन इस बार एक काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान बना है। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान का जो टेक ओवर हुआ है उससे टेररिज्म का स्प्रेड होने का खतरा बहुत ज्यादा है। इसी के चलते एक काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान भी अनवेल किया गया इन दिस ब्रिक्स समिट। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बताया डिस्पाइट द कोविड-19 सिचुएशन 2021 में इंडिया जब होस्ट है 150 से भी ज्यादा ब्रिक्स की मीटिंग्स हो चुकी है, जिसमें 20 से भी ज्यादा मिनिस्टीरियल लेवल की मीटिंग हुई है, और अभी तो हेड ऑफ द स्टेट वर्चुअल कॉन्फ्रेंस या फिर वर्चुअल मीट हुई। ये तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा। इसके अलावा रशिया के जो प्रेसिडेंट थे व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने हाईलाइट किया अफगानिस्तान का इशू। इनफैक्ट उन्होंने कहा अफगानिस्तान में जो तालिबान का टेक ओवर हुआ है, इट इज अ थ्रेट टू द नेबरिंग कंट्रीज एंड द एंटायर रीजन, एंड वी होप that the drug trafficking and terrorism do not spread to other regions. व्लादिमीर पुतिन ने अफगानिस्तान के इशू के ऊपर यूएस की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो हेस्टी विड्रॉवल हुआ है उससे अभी भी अनक्लियर है कि इस रीजन पे, रीजनल सिक्योरिटी पे, ग्लोबल सिक्योरिटी पे क्या थ्रेट हो सकता है, एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस आगे चल के हो सकती है। इसके अलावा चाइना के प्रेसिडेंट जो है जी जिनपिंग, उन्होंने पिछले 15 सालों की अचीवमेंट्स के ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि पिछले 15 सालों में ब्रिक्स हैव एनहांस्ड स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन। उन्होंने एक पॉलिटिकल ट्रस्ट बिल्ड किया है अपने प्लेयर्स के बीच, ओपननेस, इंक्लूसिवनेस और इक्वालिटी दर्शाई है इन टर्म्स ऑफ द वर्किंग ऑफ ब्रिक्स। इसके अलावा अगर हम लोग सक्सेसफुल एस्पेक्ट्स की बात करें तो ब्रिक्स की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सक्सेसेस है, जैसे कि इन टर्म्स ऑफ मनी या फिर इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ब्रिक्स ने काफी इंपॉर्टेंट काम किया है। एक तो है कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, कुछ सालों पहले ये शुरू हुआ था। आप जानते होंगे कि अगर कोई कंट्री बीओपी क्राइसिस से गुजरता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से गुजरता है, यानी कि उनके पास डॉलर नहीं है पे करने के लिए, तो उन्हें बेल आउट पैकेज की जरूरत पड़ती है। हम लोगों ने भी बेल आउट पैकेज लिया था 1991 में। कहां से? हम लोगों ने लिया था IMF से। लेकिन आप जानते हो कि IMF का जो पैसा आता है वो कंडीशन से आता है, कंडीशनैलिटी काफी ज्यादा होती है, फोर्स किया जाता है लिबरलाइज करने के लिए, ओपन करने के लिए। इसके ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव से ब्रिक्स ने बनाया है कंटिंजेंट रिजर्व अग्रीमेंट, यानी कि अगर किसी देश को बीओपी क्राइसिस से गुजर रहा है, वो उसे बेल आउट करना है, तो नाउ ब्रिक्स कैन डू इट। इसके अलावा न्यू डेवलपमेंट बैंक भी अनाउंस हुआ था, इससे काफी ज्यादा ग्रीन फाइनेंसिंग वगैरह हो रही है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट सक्सेस पॉइंटर मैं कह सकता हूं कि मल्टीलैटरलिज्म की तरफ एक कदम उठाया ब्रिक्स ने। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं,
क्लाइमेट चेंज से फाइट करने की बातें करते हैं, ग्लोबल टेररिज्म से फाइट करने की बातें करते हैं एट द मल्टीलैटरल लेवल, नॉट यूनिलैटरली, एक देश नहीं एक ग्रुप मिलकर, पूरा विश्व मिलकर लड़ने की ये लोग बातें करते हैं। तो मल्टीलैटरलिज्म के एक पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट पुश मिला है टू द एंटायर वर्ल्ड। इसके अलावा जो साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट और ब्राजीलियन प्रेसिडेंट यार बोल्सोनारो थे, उन्होंने हाईलाइट किया कि कोविड-19 के चलते पूरे विश्व के ऊपर ये कोविड-19 का खतरा है, इट हैज एनगल्फ्ड द एंटायर वर्ल्ड, और इसके लिए हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि सभी के पास वैक्सीन पहुंचे। इन्होंने हाईलाइट किया कि देयर शुड बी इक्वल एक्सेस ऑफ कोविड-19 वैक्सीन अराउंड द वर्ल्ड। इसके बिना फाइट नहीं हो सकती है फॉर कोविड-19। अब ये तो थी सारे लीडर्स की प्रतिक्रिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हुई इस पर्टिकुलर समिट में वो थी ये न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन रिलीज किया गया। तो आपको ध्यान रखना है 13th ब्रिक्स समिट में एक न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन आया, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। चलिए मैं आपको सीधे डॉक्यूमेंट पे ले चलता हूं। अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। बहुत ही संक्षिप्त रूप में आपको सारी डिटेल दे देगा कि ब्रिक्स में चल क्या रहा है। तो चलिए मैं आपको डॉक्यूमेंट पे ले चलता हूं। देखिए ये है ब्रिक्स का जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो वी द लीडर्स ऑफ ऑल द ब्रिक्स। यहाँ पे आपको थीम भी दिखेगा कि हम लोगों ने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन एक दिया हुआ है। इस न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में आपको पता चलेगा क्या चल रहा है। कोविड-19 पैंडेमिक की बातें हुई है, इसके अलावा जो कंटिजेंट रिजल्ट अग्रीमेंट है उसके ऊपर भी बातें हुई है। यहाँ पे बताया गया 100 से भी ज्यादा इवेंट्स कंडक्ट किए गए हैं इन द कोविड-19 ईयर ऑल्सो। इनफैक्ट अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डू चेक आउट दिस डॉक्यूमेंट। मैं इसको शेयर करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप पेज नंबर 14 पे जाओगे, इसका ये लास्ट डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा। यहाँ पे यूल फाइंड 74 पॉइंट, राइट, 74 पॉइंट्स में आपको सारी आइडियाज आ जाएंगी। इसमें से केवल इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आपको निकालने हैं। 74 पॉइंट में क्लियर लिखा हुआ है ब्राजील, रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका दे एक्सटेंड फुल सपोर्ट टू चाइना, जहां पे अगला समिट होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रिक्स एकेडमिक फोरम, स्पोर्ट्स मीट्स एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हुई है। इन सब में सबसे जरूरी चीज मैंने आपको बताई क्या थी, वो थी जो काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान। इसके अलावा कुछ की टेकअवेज की बात करते हैं, जैसे कि क्या थी। देखिए मल्टीलैटरल सिस्टम को रिफॉर्म करने की बात की ब्रिक्स ने। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी रिफॉर्म्स की बात तो कंटिन्यूसली करता आ रहा है। यहाँ पे भी वो जो डिक्लेरेशन था उसमें भी उन्होंने फिर से कहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म की जरूरत है। इसके अलावा एक स्पेस और क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए एक अग्रीमेंट आया है, स्पेस एंड क्लाइमेट कोऑपरेशन की बात की है। UNFCCC में एक यूनाइटेड फ्रंट पेश करने की बात की है। इसके अलावा एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2021 से लेकर 2024 तक का एक एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन एग्रीमेंट अडॉप्ट किया गया है। इसके अलावा ग्रीन टूरिज्म के ऊपर फोकस रहा है। इस बार इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड के ऊपर फोकस रहा है। अगर हम लोग इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड की बात करें, बारिंग इंडिया और चाइना, अगर आप दूसरे देशों की बात कीजिए, ब्राजील, रशिया, साउथ अफ्रीका, काफी ज्यादा ट्रेड नहीं चलता है इन देशों में। इंडिया चाइना का तो एक्सटेंसिव ट्रेड है, तो इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड को बढ़ाने की काफी ज्यादा जरूरत है, ये कहा है। इसके अलावा न्यू डेवलपमेंट बैंक को और भी आगे बढ़ाने की बातें की। अभी ब्रिक्स के तो 5 मेंबर्स हैं, तो इसको एक्सपैंड करने की बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ NDB। आगे प्रोबेबली बांग्लादेश, UAE और यूरुग्वे को ऐड किया जा सकता है इन द न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ये सारा था एजेंडा समिट 13 का, और वो आपको उस पर्टिकुलर न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में बहुत सारी डिटेल्स और भी मिल जाएंगी। तो काफी अच्छी और काफी फ्रूटफुल समिट रही है 13वीं समिट, जिसका होस्ट इंडिया है। लेकिन पोटेंशियली कुछ आगे चैलेंजेस आ सकती है ब्रिक्स के लिए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे बड़ी चैलेंज क्या है, ये जो डिवाइड है बिटवीन द मेंबर्स। अब एक तरफ देखिए, एक तरफ है IBSA, मतलब इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। अब इन कंट्रीज के अंदर कोई पॉलिटिकल कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, क्योंकि तीनों डेमोक्रेसी से। इसके अलावा अगर हम लोग इंडिया की बात करें, इंडिया क्वाड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में है, जिसके साथ यूनाइटेड स्टेट्स है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। तो इंडिया स्पेशली इंडो पैसिफिक में US के साथ अलाइन हो रहा है। अगर वही आप दो अलग प्लेयरों को देखिए, रशिया और चाइना, दोनों की पॉलिटिकल सिस्टम इज नॉट डेमोक्रेसी, राइट। दे आर बोथ हेडेड बाय आई वुड से अ स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट वन पार्टी सिस्टम। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें रशिया की और चाइना की, दोनों एंटी वेस्टर्न एटीट्यूड रखते हैं, लेकिन इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका टू लार्ज एक्सटेंट हम लोग कह सकते हैं प्रो वेस्ट एटीट्यूड है। रशिया की अग्रेशन के बारे में, उनकी असर्टिवनेस के बारे में हमें पता है, स्पेशली 2008 में जो जॉर्जिया के ऊपर अटैक हुआ था, 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया के ऊपर कब्जा कर लिया था। तब से लेकर रशिया और वेस्ट के बीच दरार जरूर पड़ी है। चाइना के अग्रेशन की मुझे लगता है कि बात करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चाइना हैज बीन वेरी अग्रेसिव इन द साउथ चाइना सी, इन द ईस्ट चाइना सी विद जापान। इनफैक्ट इंडिया की बात करें तो पिछले साल इंडिया और चाइना का भी विवाद हो चुका है, गलवान वैली में क्लैश हो चुका है।
तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है इन प्लेयर्स के बीच। ऑल्दो ये लोग कह रहे हैं कि पॉलिटिकल ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है, बट स्टिल स्ट्रक्चरल फ्रॉस और स्ट्रक्चरल इश्यूज स्टिल रिमेन। इसके अलावा और भी कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि चाइना का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसको इंडिया अपोज कर रहा है। ऑल्दो रशिया फॉर्मली ज्वाइन नहीं किया हुआ है, बट आप देख सकते हो ब्रिक्स में भी चाइना एक बहुत बड़ा प्लेयर है। तो स्क्यूनेस जो है इन ब्रिक्स, इसको करेक्शन करने की काफी ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा ब्राजील कोविड इन्फेस्टेड था, इंडिया भी जो सेकेंड वेव आया था उसमें भी कोविड इन्फेस्टेड हो गया था। साउथ अफ्रीकन इकोनॉमी अभी फिलहाल काफी डेट लेडन है, उनके ऊपर काफी ज्यादा डेट है। साउथ अफ्रीका में हम लोगों ने एक सिविल वायलेंस भी देखा था कुछ महीनों पहले। तो इन सब चीजों के चलते काफी फ्रेजाइल है ब्रिक्स की कंट्रीज, ब्रिक्स की मैं कह सकता हूँ जो एंटायर स्ट्रक्चर है वो अभी काफी फ्रेजाइल सा है जरूर। इसके अलावा जो यूनाइटेड स्टेट्स विड्रॉल हो चुका है अफगानिस्तान से, इट हैज फर्दर कॉम्प्लिकेटेड द प्रॉब्लम्स ऑफ ब्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे इंडिया इज वेरी मच वेरी, लेकिन रशिया एंड चाइना दे आर ट्राइंग टू वर्क विद तालिबान। तो इसके चलते भी थोड़ी सी तनाबनी हो सकती है बिटवीन इंडिया एंड रशिया एंड चाइना। तो इन चीजों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, तभी ब्रिक्स एज अ फोरम आगे चल सकता है और पॉसिबली ब्रिक्स एक्सटेंड भी किया जा सकता है, स्पेशली लाइक माइंडेड प्लेयर्स अगर हम लोग ले फ्रॉम द ईस्टर्न एशियन रीजन, जैसे कि जापान, साउथ कोरिया और some countries from Africa and South America, we can see some sort of extension of BRICS also going into future. But as of now, BRICS का 13 summit हो चुका है, head of the state summit, which yielded a lot of results, जिसके बारे में मैंने बात की. That is it right now from my side. Thank you for watching. जय हिंद.